सो हेलो गाइज, वेलकम टू एचपी ब्लॉग 07। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ डीप वॉइस में एडिटिंग। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। और आज रात को भैया की टिकट है मुंबई जाने की, तो भैया को छोड़ने के लिए मुझे ही जाना है हर बार की तरह। और भैया हो चुके हैं रेडी, और मुझे रेडी होना था तो मुझे नहाना बहुत अटपटा लग रहा था, इसलिए मैं सीधा कपड़ा ही चेंज कर लेता बड़ा हूँ। हरामी हो बेटा। और गाइस नहाना ऐसा एक काम है जिससे किसी का भला नहीं हुआ है, और डेली अपनी नज़रों में नंगा होना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर नहाने से किसी का भला हुआ हो तो उसका नाम कमेंट कर देना, और फिर काम निपटा के भैया वापस आ जाते हैं। और गाइस मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे बाल कुछ ज्यादा ही आज शाइनिंग कर रहे हैं, और ठंड भी बहुत ज्यादा ही लग रही थी बाइक पे, और मुझे लग रही थी ठंड, तो भैया को बोल देता हूँ बाइक चलाने के लिए। और भैया बाइक बहुत तेज चला रहे हैं, इनको डर है कि कहीं इनका ट्रेन ना छूट जाए। और गाइस रास्ते में जहाँ क्राउड दिखता था मैं वहाँ पे कैमरा ऑन कर लेता था, ताकि किसी को भी लगे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और इस वाले मार्केट में तो हम लोग का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। भैया यहाँ से हॉर्न मारते हैं, बट इन चाचा को सुना ही नहीं, क्योंकि इन्हें घर जाने की बहुत जल्दी है। और इनके लिए बस दो लाइन अर्ज किया है कि सड़क है पतला, ज्यादा चौड़ा में मत चलो, सड़क है पतला, ज्यादा चौड़ा में मत चलो, ठोक देगा कोई, टूट जाएगा पैर, और हाथ में आ जाएगा कटोरा, और तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा बहन का लौड़ा। 7 करोड़। और फिर हम पहुंच जाते हैं सुनील भैया के घर पे, क्योंकि उनके छोटे भाई जिनका नाम गुलशन है उनको भी जाना है मुंबई भैया के साथ। और यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि इन लोगों की ट्रेन है 10:30 PM, और ये है सुनील भैया की कार। इसी कार से हम लोग उनको छोड़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रहा है तो कार से ही जाना पड़ेगा। और फिर हम लोग 2 घंटा पहले ही निकल लेते हैं स्टेशन के लिए, ताकि गाड़ी के लिए लेट ना हो जाए। और हम लोग के रास्ते में एक टूल टैक्स पड़ता है, हम लोग को देखते ही तुरंत बैरियर गिरा देते हैं, और फिर मांगने लगते हैं हम लोग की आईडी। और फिर पूछते हैं कि तुम लोग किधर जा रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लोकल हैं, और फिर बोलते हैं कि आईडी दिखाओ। जैसे ही हम लोग आईडी दिखाते हैं तैसे बोलते हैं कि जाओ कोई दिक्कत नहीं और है। फिर चुपचाप निकल लेते हैं हम लोग अपने रास्ते, और फिर थोड़ी देर में ही पहुंच जाते हैं हम लोग बस्ती। और हम लोग ट्रेन के आने के 2 घंटे पहले आ चुके हैं, तो कार में बैठे बैठे हो रहे थे बोर, तो हमारे ये गुलशन भाई बोलते हैं कि चलो बाहर घूम के आते हैं। फिर हम लोग निकल लेते हैं घूमने के लिए, और हम लोग घूमते घूमते पहुंच जाते हैं बस्ती स्टेशन के 2 नंबर गेट के पास। और उसी गेट के सामने एक किराना स्टोर की दुकान है, जहाँ पे ये लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं। और फिर वहां से निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं मूंगफली के ठेले पे, और यहाँ पे गुलशन भाई मूंगफली की खरीदारी करते हैं। और जब मैं मूंगफली मांगता हूँ खाने के लिए, तो मेरे साथ लकी ड्रॉ का गेम खेल दिया जाता है, और मेरे हाथ लगता है बस 2 मूंगफली और एक छोटी पुड़िया नमक की। और फिर हम वापस आ जाते हैं अपने कार के पास। तो गाइस जो सामान खरीद के लेके आए ये लोग अपने बैग में सीधा पैक कर रहे हैं, और इन लोग का सामान इतना ज्यादा हो चुका है कि बैग में जगह नहीं बचा है, फिर भी बैग को फाड़े जा रहे हैं, उसी में ढकेले जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं जब तक फट ना जाए। और सब कुछ एडजस्ट करने के बाद लास्ट में बच जाता है एक जोड़ी स्लीपर, और जैसे तैसे करके इसे भी एडजस्ट ही कर लेते हैं। और फिर बोलते हैं कि चलो काम हो गया। और फिर कोई काम नहीं बचता तो हम लोग सोचते हैं कि चलो स्टेशन के अंदर ही घूम लिया जाए, क्योंकि स्टेशन के अंदर एक्सीलेटर और लिफ्ट भी है, तो उसका भी मजा हम लोग को आज ही लेने का है। और फिर तुरंत हम पहुंच जाते हैं एक्सीलेटर पे, तो आगे हमारे गुलशन भाई और पीछे जितनेश भाई है, और इन लोग को बड़ा जल्दी है ऊपर जाने का। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। और फिर हम लोग आ जाते हैं ऊपर। ऊपर आने के बाद हम लोग का नेक्स्ट प्लान है अब इस लिफ्ट के अंदर जाने का, और अंदर जाने के बाद हम लोग सीधा ग्राउंड पे जाने वाले हैं। और फिर हम लोग लिफ्ट के अंदर घुस भी जाते हैं, और फिर लिफ्ट का गेट बंद भी हो जाता है। और लिफ्ट का गेट बंद होने के बाद अब आती है बारी कि ग्राउंड पे पहुंचने की। तो सब लोग कंफ्यूज थे कौन सा बटन क्लिक करें, तो हमारे गुलशन भाई बहुत हैवी ऑपरेटर निकलते हैं, वो सीधा NS बटन को दबा ही देते हैं। और गाइस ना तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, वहीं पे खड़ा हुआ है। फिर बाद में पता चलता है तो इधर तो जीरो बटन है, उसको दबाना पड़ेगा ग्राउंड पे जाने के लिए। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। फिर बाद में हम लोग जीरो दबाते हैं ताकि नीचे जाए, और फिर लेफ्ट नीचे जाने लगता है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं ग्राउंड पे। अब हम लोग का नेक्स्ट प्लान है कि अगर ग्राउंड पे ज़्यादा क्राउड या भीड़ कुछ नहीं दिखा तो हम लोग फिर वापस से ऊपर ही आने वाले हैं। तो जैसे ही लिफ्ट खुलता है और हम लोग बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे इधर दोनों साइड में कोई नहीं दिखता, तो फिर हम वापस से लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, और मैं रोक देता हूँ लिफ्ट का गेट बंद होने से। उसके बाद घुस गया मैं, मज़े कर रहे गाइस। इस पे दो दो कैमरे लगे हुए हैं, और हम लोग बस अपने मज़े के लिए इसको यूज कर रहे हैं, कोई फंड नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग को मज़ा आ रहा है बस इसलिए। अब हम लोग जाने वाले हैं ऊपर, तो अब इस बार देखना ऑपरेटर क्या दबाता है। अगली बार तो इन्हें दबाया था, इस बार राइट, जितेश भाई एकदम राइट क्लिक करते हैं, और फिर थोड़ी देर में ही हम पहुंच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद हमें दिखाई देता है कि खाद की बहुत ढेर सारी स्टॉक ही पड़ी है इधर तो। और हम लोग को खाद की खरीदारी करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। और हमारे गुलशन भाई निकलते हैं बहुत नरम दिल के, क्योंकि इन्हें एक जोड़ी चप्पल की बिछड़ने की खबर मिलते ही वो चप्पल को मिलाने का काम करने लगते हैं, और लात पैर मार के कैसे भी करके उस चप्पल को एक जगह पे इकट्ठा करने लगते हैं। और फिर जी जान लगा के दोनों चप्पल को मिलाने की कसम खा के सीधा मिलाने का काम करने लगते हैं, और फाइनली थोड़ी देर में मिला भी देते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा।
और ये सब हरामखोरी अगर जो यहाँ के स्टेशन मास्टर देख रहे होंगे तो हम लोग को धक्के मार के स्टेशन से बाहर फेंक देते और बोलते कि चला जा भोसड़ी के और हम लोग की हरामखोरी यहीं पे नहीं रुकती, हम फिर आ जाते हैं दोबारा से एक्सीलेटर पे क्योंकि अब हमें नीचे जाना है। बड़ा हरामी हो बेटा। और फिर आ जाते हैं हम टिकट हॉल की तरफ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रहा है क्योंकि मुंबई जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तुरंत आ जाती है ट्रेन, और इस ट्रेन में इन लोगों को नहीं जाना है, इन लोगों के लिए दूसरी ट्रेन है। और हम लोग यहाँ के आसपास देखते ही रहते हैं कि हमें अचानक से दिखाई पड़ती है और इस गाने को फील करने के साथ साथ ये ट्रेन भी निकल जाती है और फिर हम वापस आ जाते हैं अपने कार के पास। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग इसी कार में आराम करने वाले हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद इन लोग की ट्रेन आ जाती है और फिर ये लोग भी अपना बैग वगैरह सब लेके निकल लेते हैं और फिर पीछे पीछे हम लोग भी निकल लेते हैं। और ये वही टिकट हॉल है जिसमें कुछ देर पहले बहुत सारे लोग भरे पड़े थे और आप सब लोग वो यहाँ पे हैं। और फिर हम लोग भी उसी भीड़ भड़के से आगे निकल जाते हैं क्योंकि हमारी जो बैठने वाली सीटें हैं वो आगे आने वाली हैं। और हमारे गुलशन भाई को लग रही थी ठंडक तो वो पूरा कंबल ही लपेट लेते हैं और फिर बन जाते हैं शाका। शाका का बस चले तो हर मंडप चला दे, यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है। और यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि स्लीपर 3rd क्लास है बट ये लोग इसमें भी इतना ज़्यादा भीड़ है कि इन लोगों का कंफर्म टिकट होने के बाद भी बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो गाइस जैसे मुंबई जाना पड़ता है, देख लो जो घर पे बैठ के खाते हैं ना पीते हैं आराम से, बोलते हैं पैसा कमाने गया, भाई ऐसा ही कमाया जाता है पैसा देखो। और जिन लोग को मुंबई जाना है वो ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और जो लोग बिठाने आए बस वही लोग बाहर हैं और 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी स्टेशन खाली हो जाती है और वो लोग फिर दोबारा मिलने के लिए गेट पे आ जाते हैं और फिर हम लोग हैंड शेक करते हैं। और गाइस इन लोग का स्माइल देख लो, बट हंस भले रहे बट इन लोग का मन नहीं कर रहा है जाने का। और थोड़ी देर में फिर ट्रेन चल देती है और गाइस देखो हम लोग लड़के हैं, हम लोग को अपना घर छोड़ना पड़ता है कुछ पैसों के लिए, कुछ लोगों के लिए। और उन लोगों को जाने के बाद हम लोग का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये रवि भाई का एकदम मूड बदल चुका है और मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग साथ में थे तो बहुत मजा आता था। पर क्या कर सकते हैं, ये दुनिया है गाइस, यहाँ पे औकात बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग अपना घर छोड़ के कमाने के लिए चले जाते हैं और फिर ट्रेन फौरन निकल जाती है स्पीड में और फिर हम लोग भी सोचते हैं चलो घर चलते हैं और फिर आ जाते हैं कार के पास और फिर हम लोग भी निकल लेते हैं घर के लिए। और रवि भाई का मूड अच्छा नहीं था तो सॉन्ग लगा के मूड फ्रेश करने लगते हैं और एंजॉय करते हुए घर के लिए निकल लेते हैं। और आगे की वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।